चलिए इस बीच जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। खांसी के सिरप से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भरतपुर सीकर में 2 बच्चों की मौत हुई है। सिरप से ये मौत नहीं हुई है, जो 2 बच्चों की मौत हुई थी, दोनों को डेक्स्ट्रोमेटॉर्फन दवा नहीं लिखी गई थी। सीकर में एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी। सीकर मामले में चिकित्सक और फार्मासिस्ट लंबित होंगे। बिना चिकित्सीय परामर्श के दवा ना लें, यह एडवाइस भी जारी की गई है। डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। केसेंस फार्मा के सिरप के साथ सभी दवाओं की जांच की जाएगी। और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन जिसकी हम बात कर रहे हैं और हाइड्रोड्रोमाइड के लिए सैंपल लिए गए थे। RMSCL ने कंपनी के 22 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। बड़ी खबर आपको इस समय बता रहे हैं हम जयपुर से कि भरतपुर और सीकर में जो 2 बच्चों की मौत हुई थी वो सिरप से नहीं हुई थी। दोनों ने डेक्स्ट्रोमेटॉर्फन जो सिरप है, जो खांसी की दवा है, उन दोनों को बताया गया, रिपोर्ट जो आई है उसमें नहीं लिखी गई थी। दोनों बच्चों को ये दवा नहीं लिखी गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, रिपोर्ट जो आई उसमें तो बताया गया कि ये दवा ही नहीं लिखी गई थी सिरप की। 2 बच्चों की मौत के पीछे ये खांसी की दवा नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल, जो अभी जो एक प्रेस नोट जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें यही कहा गया है कि निःशुल्क दवा योजना के तहत ये जो दवाएं हैं ये बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी। हालांकि सीकर में जो दवा ये बच्चे को लिख दी गई उसके लिए जो है डॉक्टर और जो PHC है, हाथीदेव PHC जो सीकर के अजीतगढ़ ब्लॉक का है, तो उसमें जो चिकित्सक ने जो दवा लिखी और जो चिकित्सक जो डॉक्टर पलक हैं और फार्मासिस्ट जो पप्पू सोनी है, उनको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने बच्चे को दवा लिखी। लेकिन उनका कहना है कि मतलब सरकारी पक्ष का ये भी कहना है, जो सरकार की तरफ से पक्ष आया उसमें ये कहा गया है रिपोर्ट के अनुसार कि भरतपुर के जो कलसाड़ा निवासी जो 30 वर्षीय मोनू जोशी को जो है 25 सितंबर को खांसी की दवाई जुकाम और बुखार होने पर CHC कलसाड़ा में दी गई थी, लेकिन वो जो है उनके बच्चे को नहीं लिखी गई थी। और मोनू जोशी ने अपने 3 वर्षीय बच्चे गगन के लिए भी दवा ली थी और ये इंटरचेंज होने की वजह से जो है इस तरह की गफलत हुई और वो गगन की तबीयत खराब हो गई थी। और 3 साल के गगन की सबसे पहले उसी की तबीयत खराब हुई थी इस सिलसिले में, और उसको जो है यहाँ JK लोन हॉस्पिटल में लाया गया था और 2 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक होने के बाद उसे 27 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था, 1 दिन बाद। तो इसी तरह से जो है जो 3 भाई बहनों जो इसी तरह का एक खबर थी जिसमें सिरप से एक की मौत के बारे में कहा गया था कि 18 सितंबर को ली गई थी, और लेकिन उसमें भी जो है इसी तरह से दवाई जो है जो बच्चा था उसको न्यूमोनिया से पहले से ग्रस्त था, जो बच्चा सम्राट बताया जा रहा है, और उसे भरतपुर रेफर किया गया था और उसके बाद जो है 22 सितंबर को उसकी बच्चे की मौत हो गई थी। तो इसी तरह से जो है सीकर के गांव में जो नित्यांश बच्चे की जो मौत हुई, तो उसके मुताबिक भी जो है जो चिराना CHC जो झुंझुनू में है, तो उसमें भी जो है ये लिखा गया कि पर्ची में जो बच्चे की पर्ची थी उसमें ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।